स्वागतम मेरे देवी एंड सज्जनों, फिर से आ गए हैं एक बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि इंग्लैंडियों ने आरसीबी का मीटर खींच दिया है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, आरसीबी वाले तो बेकाबू हो रखे हैं। तो एज आरसीबी फैन मैं इंग्लैंडियों के लिए कुछ लाइनें पेश करता हूँ। इरशाद गौर फरमाइएगा कि मैच देखने के बहाने वो मुझसे मिलने आया करती थी, लेकिन आरसीबी के दुश्मनों ने उसे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। यस मेरे दोस्त, जिस तरीके से इंग्लैंड को झटके मिल रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आरसीबी वाले को झटके मिले हैं। क्योंकि पता है हमें कि इंग्लैंड अब वहां जा चुकी है जहां पर वो 2019 से पहले हुआ करती थी। लेकिन मैं एज आरसीबी फैन बोलूं तो आरसीबी को तो बहुत बड़ा झटका लगा है। चाहे वो लियम लिविंगस्टन हो, जैकब बैथेल हो या फिर हो फिलिप सल्ट, सबने आरसीबी का बेड़ा गर्क करने का जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखा है। वेल एंड वेरी गुड। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड में एक बेन स्टोक्स हुआ करते थे, अब ये बैन की डकेट आ चुका है। यानी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इतनी गंदी हार देंगे कि इंडिया सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अरे टुल्ले की औलाद, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराने से पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहे हैं इंग्लैंडियों की, ये बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि नहीं है। उनको ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखना चाहिए। ना इनके पास मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है, ना हैजलवुड है, फिर भी इनका बॉलिंग अटैक देखिए, इनका खेलने का माइंडसेट देखिए। आपके पास आर्चर है, आदिल रशीद है, मार्क वुड है, उसके बावजूद भी अगर इंग्लैंड ऐसा परफॉर्मेंस करेगा तो मैं सच कहता हूं, अगर गलती से भी वो सेमीफाइनल में पहुंचता तो इंडिया उसको बहुत गंदी वाली हार देता। तो ये थी चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ बात, जहां पर ग्रुप ए में इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई किया है। ग्रुप बी की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है। सोचो, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है। यानी कि सबकी प्रेडिक्शन थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस बार बॉलिंग पेस अटैक नहीं है, वो बाहर हो सकती है। लेकिन नहीं भैया, वो क्वालिफाई कर चुका है और उसका टुल्ला यानी ट्रेविस हेड फॉर्म में आ चुका है। चाहे वो टेस्ट हो या फिर वनडे हो, वो उसको टी20 के अंदाज में खेलता है। और टी20 की बात करूं तो वो अपने अंदाज में खेलता है। तो ये है टुल्ले की स्टाइल। तो आते हैं अब आरसीबी के ऊपर। देखो भैया, आरसीबी के फैंस जिस तरीके से लॉयल है ना आरसीबी के लिए, आरसीबी ने कभी उस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिया नहीं है। अभी भी आरसीबी के मैनेजमेंट से पूछो कि आपका सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को बोलेंगे और विराट कोहली के ऊपर ही वो डिपेंडेंसी दिखाएंगे। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाड़ी आरसीबी का बेड़ा गर्क करने का जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखा है, कहीं उसी तरीके से आरसीबी ने भी हम जैसे फैंस का बेड़ा गर्क करने का जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखा है। इसी वजह से आरसीबी के पास आज ट्रॉफी नहीं है। इसी वजह से आरसीबी आज इतनी बैकवर्ड टीम हो जाती है। अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या इस टीम के साथ आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर हमेशा की तरह खाली हाथ घर जाएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि सेमीफाइनल में कौन टीम और कैसी परफॉर्मेंस की है, उसकी पूरे रिव्यू को अपने अंदाज में कवर अप करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।